क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग करना आपको कूल दिखाता है? थिंक अगेन। बॉडी खराब, सांस में दिक्कत और पैसा बर्बाद, लेकिन छोड़ने का तरीका नहीं पता तो आप सही जगह पर आए हो। मैं मियां इदरीस और मैं आपकी स्मोकिंग की आदत को छोड़ने में मदद करूंगा। इस वीडियो में हम सिगरेट छोड़ने के आसान तरीके और उनके नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिगरेट स्मोकिंग हाईली एडिक्टिव है। स्मोकिंग यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 4,80,000 से ज़्यादा अमवात की जिम्मेदार है, जिसमें से 41,000 मौतें सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से होती हैं। सीडीसी ने एस्टीमेट लगाया कि हर साल 80 लाख से ज़्यादा अफराद की डेथ स्मोकिंग रिलेटेड काजेज से होती है। अकॉर्डिंग टू सीडीसी, टोबैको को यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ा काज ऑफ डेथ माना जाता है, जिससे बचा भी जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1.3 बिलियन से ज़्यादा अफराद सिगरेट स्मोक करते हैं। 1 करोड़ अफराद पाकिस्तान में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं। GATS ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के ताज़ा डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में 24.7 मिलियन एडल्ट्स, जो कि एडल्ट्स पॉपुलेशन का 19.1% है, किसी न किसी तरह का तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्का और स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स शामिल हैं। स्मोकिंग कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, मसूड़ों की बीमारी, अस्थमा, लंबे अरसे तक रहने वाली फेफड़ों की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह बन सकती है। लोग जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल इलनेस होती है, वो दूसरे लोगों से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स के 14% नौजवान सिगरेट पीते थे और हाल ही में अंदाज़ा लगाया गया है कि हर 10 में से 7 अफराद सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। निकोटीन के एडिक्शन, जो निकोटीन डिपेंडेंस या टोबैको डिपेंडेंस के तौर पर जानी जाती है, ये आदत अक्सर टीन ईयर्स में शुरू होती है। बहुत से लोग जो सिगरेट स्मोक करते हैं, या तो उनके फ्रेंड्स में से कोई सिगरेट स्मोक करता होगा या फिर फैमिली मेंबर्स में से कोई लड़का या लड़की जितनी जवान यानी यंग एज में सिगरेट स्मोक करना शुरू करता है, उतना ज़्यादा उसे निकोटीन का एडिक्टर बनने का खतरा रहता है। निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है। निकोटीन के अलावा तकरीबन 7,000 से ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स भी सिगरेट में पाए जाते हैं। इन शॉर्ट टर्म, सिगरेट का नशा कुछ देर के लिए टेंशन या परेशानी को तो कम कर सकता है, लेकिन जब एक बार स्मोकर्स निकोटीन के आदी हो जाते हैं तो फिर निकोटीन से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। जब नशे के आदी लोग नशे को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें मेंटली और फिजिकली परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कुछ दिन या हफ्तों तक चलती रहती हैं। नशा आवर प्रोडक्ट से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाया जा सकता है। बहुत से लोग ये जानते हुए भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं कि ये उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कभी सिगरेट को पर्सनैलिटी अच्छी दिखाने के लिए या वेट कम करने के लिए प्रमोट किया जाता था। अब वो ज़माना नहीं रहा, पर फिर भी आज के टाइम को यंग लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं। रिसर्च बताती है कि ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स जो सिगरेट पीते हैं, वो ये सोचते हैं कि इससे उन्हें अच्छा फील होगा और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। ऐसा शायद वो टीवी और मूवीज़ में देखकर सोचते हैं, जहां यंग और हॉट एक्टर्स को सिगरेट पीते दिखाया जाता है और वो ये भी सोचते हैं कि उन्हें सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आखिर हमारी सोशल लाइफ को सिगरेट कैसे मुतासिर करती है? निकोटीन आखिर इतना एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका कुछ केमिकल इफेक्ट दिमाग पर भी होता है, लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव से इसको छोड़ना मुश्किल भी हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक 1/3 सिगरेट्स सोशल सिचुएशंस में पी जाती हैं और बहुत से स्मोकर्स दूसरों को स्मोकिंग करते देखकर और ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि निकोटीन से शायद सोशल स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं। हाल ही में एक स्टडी में निकोटीन खाने के बाद पार्टिसिपेंट ने खुद को ज़्यादा फ्रेंडलियर और ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड महसूस किया और सोशल सिचुएशंस में कम एंशियस महसूस किया। शायद यही बातें हमें समझने में मदद दे सकती हैं कि इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। सिगरेट छोड़ना किसी भी उम्र में एक शख्स की सेहत को बेहतर बना सकता है और जितना जल्दी कोई सिगरेट छोड़ देता है उतना ही बेहतर है।
कुछ तरीके अपनाकर इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसा कि निकोटीन गम, लोजन गैस और पैचेस। ये सब FDA की तरफ से मंजूर किए गए प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं वो विथड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विथड्रॉल सिम्टम्स उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जिन लोगों में सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के दौरान पैदा होने वाली ख्वाहिश या उनका मूड बनता है कि चलो यार आज सिगरेट पी लेता हूँ, दोबारा नहीं पीऊँगा, तो वो अपनी ख्वाहिश को मिटाने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में निकोटीन तो होता है, लेकिन सिगरेट की तरह खतरनाक केमिकल्स मौजूद नहीं होते। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आप आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन की लत को कम कर सकते हो। कुछ मेडिसिन जैसा कि बप्रोपियन और वेरेनिकलाइन आपको सिगरेट या नशा छोड़ने में मदद दे सकती है, पर ध्यान रहे कि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। मैं सिगरेट छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? तो सबसे पहले ट्रीटमेंट और सपोर्ट के साथ एक प्लान बनाओ। आप ये सब डॉक्टर, थेरापिस्ट और दूसरे रिसोर्सेज जैसा कि क्विट नाउ हेल्पलाइन से कंसल्ट कर सकते हो। अकेले में सिगरेट छोड़ने को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। एक डेट फिक्स करें जिस दिन आप सिगरेट छोड़ देंगे, सभी सिगरेट्स और उससे रिलेटेड चीज़ों को फेंक देंगे। दूसरे स्मोकर्स के साथ बैठने से परहेज करेंगे। अपनी रूटीन को बदलकर स्मोकिंग के ट्रिगर्स को कम करेंगे। और आखिरी बात, अपने आप को रोज़ाना याद दिलाएंगे कि आप सिगरेट क्यों छोड़ना चाहते हैं।